कोरोना के केसेस जो हैं वो अब तक कम नहीं हुए हैं। आंकड़े पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आए हैं। अगर हम बात करें सिर्फ दिल्ली की, तो दिल्ली में हर दिन तकरीबन 6 से 7 हज़ार नए मामले सामने आ रहे हैं। और इससे जो चिंता है वो केंद्र सरकार की भी बढ़ी है, राज्य सरकार की भी बढ़ी है, और साथ ही साथ जो पब्लिक है उनकी भी चिंता बढ़ी हुई है। मौत का आंकड़ा भी दिल्ली में कम नहीं है। हर रोज नई मौतें तकरीबन 100 को क्रॉस कर रही हैं और ये एक गंभीर विषय है। इसी बीच चर्चाएं ये भी चलने लगी कि क्या फिर से लॉकडाउन को लागू करने की प्रक्रियाएं चल रही है। क्या तैयारियां ऐसी चल रही हैं कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और जो आसपास के इलाके हैं वहां पर लॉकडाउन को लगाया जाएगा। इसके लिए आज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की ओर से एक गाइडलाइन जारी हुई है, जिसमें साफ तौर पे यह कहा गया है कि राज्य सरकार अपनी मर्जी से लॉकडाउन नहीं लगा सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। जो चर्चाएं चल रही थी उस पर विराम लगाने के लिए यह गाइडलाइन है। इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि अगर किसी भी राज्य को लॉकडाउन लगाना है किसी इलाके में या फिर पूरे राज्य में, तो उसके लिए पहले केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। फिर केंद्र सरकार उसका आकलन करेगी, वहां के जो आंकड़े हैं उसको स्टडी करेगी। अगर केंद्र सरकार को यह लगता है कि हां उस इलाके में लॉकडाउन की जरूरत है, तब कहीं जाकर केंद्र सरकार उस प्रस्ताव पर मुहर लगाएगी, तब जाकर राज्य सरकार वहां पर लॉकडाउन लगाएगी। ऐसे अपनी मर्जी से कोई भी राज्य लॉकडाउन के फैसले को नहीं ले सकता है। छूट यहां पर यह दी गई है कि अगर किसी इलाके में ऐसा लग रहा है कि केसेस ज्यादा आ रहे हैं या फिर खतरा बढ़ रहा है, तो वहां पर राज्य सरकारें अपनी मर्जी से नाइट कर्फ्यू लगा सकती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो चर्चाएं चल रही थी उस पर विराम लगाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से जो गाइडलाइन जारी हुई है वो 1 दिसंबर 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक प्रभावी रहेगी। उसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंटेनमेंट जोन को लेकर अपील की गई है कि जो भी लोग 65 साल से ज्यादा उम्र के हैं या फिर जो जिनकी उम्र 10 साल से कम है, वो अपने घरों में रहें। अगर वो कंटेनमेंट जोन में पड़ रहा है उनका इलाका, तो अपने घर में रहें, बाहर ना निकलें। और ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की सुरक्षा के लिए है, कोरोना को हराने के लिए है। इसको अदरवाइज ना लिया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यह भी तय किया है कि जो कंटेनमेंट जोन है वहां पे सख्ती जो है वो जरूर रहेगी। उसके लिए पुलिस और जिला प्रशासन इस चीज को सुनिश्चित करे कि जो भी नियम कानून है उसकी पालना वहां पर ठीक तरीके से हो रही है। अगर कोई चूक होती है, अगर वहां पर सख्ती नहीं बरती जा रही है, अगर वहां पर लापरवाही हो रही है, तो इसकी जवाबदेही पुलिस की होगी और साथ ही साथ जिला प्रशासन की होगी। तो आज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो गाइडलाइन जारी की है, जो कि 1 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक प्रभावी है, उसमें 2 बड़ी खबरें निकलकर सामने आई। पहली कि राज्य अपनी मर्जी से लॉकडाउन का फैसला नहीं ले सकती है। हालांकि जो पिछली गाइडलाइन आई थी उसमें भी इस चीज का जिक्र किया गया था, लेकिन फिर से एक बार क्लेरिफाई किया गया क्योंकि अफवाहों का माहौल बहुत ज्यादा चल रहा है। दूसरी बड़ी खबर निकली, जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर सख्ती हो और उसकी जो पालना है वो जरूर हो। अगर बात करें हम नाइट कर्फ्यू की, तो राज्य सरकार अपनी मर्जी से लगा सकती है। नाइट कर्फ्यू की बात करें तो कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू अभी जारी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और इसके साथ गुजरात, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू जो है वो लागू है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू का फैसला सरकार ने लिया है कुछ इलाकों में। वहीं पंजाब सरकार ने भी फैसला लिया है कि 1 दिसंबर 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक पूरे पंजाब में नाइट कर्फ्यू रहेगा। यानी कि वहां पर रात को 4 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। धारा जो 144 है वो लागू होगा। इसके अलावा मास्क को लेकर भी पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा है कि अब अगर मास्क के बिना कोई पकड़ा जाता है तो 1000 रुपए का जुर्माना उन्हें भरना पड़ेगा। हालांकि दिल्ली में यह जुर्माना जो है वो 2000 रुपए का है और इसको लेकर काफी ज्यादा वाद विवाद भी हुआ था। बीजेपी एक तरफ से हमलावर थी कि जो आम आदमी पार्टी सरकार है उन्हें ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए था, बल्कि उन्हें मास्क उन गरीबों को बांटना चाहिए था या उन लोगों को बांटना चाहिए था जो नहीं लगा के घूम रहे हैं। खैर, ये राजनीति का विषय है, लेकिन कोरोना काल में जो सख्ती है वो फिर से धीरे धीरे लागू हो रही है और ये सिर्फ और सिर्फ कोरोना को हराने के लिए है। इसलिए सभी को सुरक्षित रहना होगा और नियमों को ढंग से अच्छे तरीके से उसकी पालना भी करनी होगी।